चलिए, अभी हम पढ़ेंगे टी का पार्ट 7। टी का पार्ट 7 तक इसलिए पहुँच गया है क्योंकि टी जो है ना ब्लैक बुक्स में न्यू वाला बुक में जो है ना बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। लगभग 9 पेज का है टी, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं कि एबीसीडी से लेकर के हम पूरा ट्रिक से याद करते आए हैं और ट्रिक से याद करते-करते करने के साथ क्या किए हैं, इसको मॉक टेस्ट लगाते आए हैं साथ में। इससे क्या होता है कि हमको कॉन्फिडेंस आ जाता है हमारे अंदर कि हाँ, ब्लैक बुक के इडियम्स जो भी पढ़ रहे हैं हमको याद है मॉक टेस्ट के माध्यम से, ठीक है? तो आप अगर ये वीडियो पहला वीडियो है आपका तो आप ए बी सी डी सब देख लें, है ना? सारा का सारा ये डाला हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इंग्लिश दारू बाय बाला चैनल करके नाम होगा, ठीक है? यहाँ दारू पीने वाला दारू नहीं, इंग्लिश पढ़ाते हैं इसलिए, और दारू हमारे गांव का नाम है। उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगेगा। अगर ठीक लगता है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, ठीक है? तो एग्जाम में बहुत कारगर साबित होने वाला है। बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला है टू बी ऑन पिंस एंड नीडल्स। टू बी ऑन पिंस ऑन नीडल्स। अब जो आदमी पिन पिन समझ में आता है ना, इल पिन, नीडल मतलब सुई, तो टू बी पिन। अब टू बी ऑन पिन और नीडल्स, जैसे हाथ में नहीं लगा रहता है सुइया देने वाला जो नस में जाता है, तो वह पिन लगल है और सुई देते रहता है दिन भर। दिन में सुबह 2 सुई नीडल पड़ता है, शाम में 2 नीडल पड़ता है। ऐसे ही याद रखते ना, याद रखने का तरीका ही है। तो या पिन लगा हुआ, पिन का मतलब नहीं होता है वो पानी चढ़ने वाला नहीं होता जो भोंकता है पिन, तो हम उस पिन से याद रख लेते हैं, नहीं जहाँ से सुई देता है, जहाँ पर नस में जब देना होता है। तो पिन और नीडल लगा हुआ है, सुबह शाम 2-2 सुई पड़ता है उसी पिन में, ना जाता है। तो ये क्या है? ये कोई खुशी वाला बात है? कोई आदमी अच्छा से रह पाएगा? नहीं, वो दिन भर क्या रहेगा? बेचैन ही बेचैन रहेगा वो। क्यों? क्योंकि नीडल्स सुबह शाम 2-2 नीडल लग रहा है, सुई लग रहा है, पिन। और नहीं तो किसी को पिन से भोंक देंगे, नीडल यानी कि सुई से अगर भोंक देंगे, तो क्या हो जाएगा? बेचैन हो जाएगा। तो टू बी एन एजिटेटेड स्टेट ऑफ सस्पेंस, है ना? एजिटेटेड मतलब वही था, बेचैन होना, आंदोलनकारी हो जाना। नेक्स्ट, टू बीट द बैंड। डू टू बीट द बैंड। अच्छा, बैंड का मतलब होता क्या? अब इसको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है। बैंड का मतलब क्या होता है? तो वो क्या बोलते हैं, बैंड बाजा नहीं होता है बजाने वाला, जो बहुत सारे, कौन चिल्ला रहा है जानवर जैसा? बहुत गंदा जगह में रहते हैं, रूम लगता है चेंज करना पड़ेगा। तो क्या होता है टू बीट द बैंड? बैंड मतलब क्या? वो जो ताशा पार्टी वाले होता है ना, जो ढोल बजाते रहता है ऐसे करके, ऐसे करके जो ढोल होता है ना? कैसे हम बनाए, ऐसे ही कुछ करके होता है ना, दोनों तरफ से पीटने वाला होता है, यहाँ रस्सी लगा हुआ रहता है ऐसे, और इसे टांग करके दोनों से पीटते रहते थे, ये तो बैंड है। अच्छा, बैंड बाजा जब आता है तो क्या एक आदमी आता है? नहीं, जब भी आएगा तो ग्रुप में आएगा, 7 गो 8 गो। तो बीट, बीट का मतलब होता है मारना, बैंड मतलब बैंड को मारने के लिए एक आदमी आता है? नहीं, कम से कम 10-12 गो आदमी रहता है जो बैंड को मारता है, यानी बहुत बड़ी मात्रा में लोग आते हैं और बैंड बजाते हैं, वही ताशा पार्टी, है ना? तो टू अ ह्यूज और द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा, है ना? ग्रेटेस्ट। आगे बढ़ते हैं। टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, सॉरी, टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न। टू ब्लो ऑन वंस हॉर्न, हॉर्न का मतलब क्या होता है? हॉर्न मतलब ये सुने हैं ना, क्या बोलते हैं, साँड़, देखे ना साँड़ का सींग, है ना? ये होता है हॉर्न मतलब सींग, ठीक है? टू ब्लो ऑन वंस ऑन हॉर्न मतलब क्या होता है कि सबसे पहले अगर इसका मतलब, ब्लो का मतलब क्या होता है? बहना, फूंक मारना, है ना? फूंक मारना या फिर बहना, ठीक है? आंधी जिसको बोलते हैं ना, फूंक मारना, बहना। तो डुबलो वंस ऑन हॉर्न, अपने ही सींग को एकदम फूंक मार, ऐसे याद रखते ना, अपने ही, जैसे नहीं होता अपना फूंक से अपना ही बाल को उड़ाना, मतलब खुद की प्रशंसा करते हैं, देख देख हम अपन कैसा उड़ा रही है, देख कैसा, मतलब बाल कि अपना केस हम चूल उड़ा लेते हैं, देख। तो टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न। एक होता है टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, है ना? ट्रम्पेट आता है, वहाँ होता है वही स्वयं की प्रशंसा खुद करना। यहाँ है टू ब्लो ऑन ऑन हॉर्न मतलब स्वयं की प्रशंसा खुद करना। कहीं ऐसा नहीं तो ये गलत लिख दिया गया, हॉर्न की जगह ट्रम्पेट होगा। अच्छा, कोई बात नहीं। टू ब्लो ऑन ऑन ट्रम्पेट, अगर ट्रम्पेट भी होगा ना तब भी उसका मतलब होगा अपनी खुद की प्रशंसा करना, है ना? और हॉर्न हो गया तो समझ लीजिए खुद की प्रशंसा करना, है ना? तो खुद का सिंग खुद के बढ़ा रहा, ट्रम्पेट कर रहा, ठीक है? अगर ट्रम्पेट हो या फिर हॉर्न हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है? तो टू प्रेज वन सेल्फ, खुद की तारीफ करना।
टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न या फिर टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। टू ब्रेक इनटू टीयर्स, ब्रेक मतलब क्या होता है? ब्रेक नहीं होता है कि ब्रेक फेल हो गया, है ना? तो ब्रेक इनटू टीयर्स, अब वो फेल हो गई, मतलब ऐसे याद रखते हैं ना, ब्रेक का मतलब होता है अब नहीं रोक सकी आंसू, ब्रेक हो गया, टूट गया उसका सबर का बांध, टूट गया, ब्रेक हो गया। टीयर्स, वो रोने लगी, आंसू आने लगा, मतलब टीयर मतलब क्या था? आंसू। और आंसू आया मतलब रो ही तो रही है, तो ये चिल्ला चिल्ला करके रो रहा है दोनों। टू क्राई सडनली, अचानक रोने लग जाना। नेक्स्ट, टू ब्रेक लॉस, भाग जाना। टू ब्रेक लूज का मतलब क्या होता है? भाग जाना। ठीक है, याद कैसे रखेंगे टू ब्रेक लूज? अभी ऐसे याद रख सकते हैं, ये लूज है, लॉस नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, लूज है, लूज। और ये लूज का मतलब क्या होता है? ढीला। ढीला समझ में आता है ना? रस्सी ढीला छोड़ दो, वो ढीला है। ठीक है, ये ठीक ढीला नहीं है, मुड़ी वाला। तो टू ब्रेक लूज मतलब हम ब्रेक कर दिए, छोड़ दिए, तोड़ दिए, रोक दिए। क्या? रस्सी को लूज, ढील छोड़ दिए। अब जब रस्सी को हम ढीला छोड़ दिए तो आदमी क्या करेगा? जिसको हम बांध के रखे वो क्या करेगा? भागे तो जाएगा ना। टू ब्रेक लूज मतलब क्या होता है? भाग जाना, है ना? स्केप। तो टू ब्रेक लूज मतलब भाग जाना, स्केप हो जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रेक लूज। टू ब्रेक लूज, भाग जाना, टू ब्रेक लूज, भाग जाना, टू ब्रेक लूज, भाग जाना। ठीक है, अब जिसको लूज छोड़ देंगे, ढीला छोड़ देंगे, वो भागी तो जाएगा। आगे, टू ब्रेस द टेप, बहुत कम अंतर से जीतना। टू ब्रिज द टेप का मतलब क्या होता है? टू ब्रिज द टेप मतलब बहुत कम अंतर से जीतना। याद कैसे रखेंगे टू ब्रिज द टेप? एकदम बाल बाल बचना, है ना? अभी ब्रेस्ट का मतलब क्या होता है? छाती। ठीक है, अब जब हम कभी दौड़ लगाते हैं तो देखते हैं कि दौड़ लगाते हैं तो फर्स्ट के लिए कि रिबन यहाँ देख रहे हैं ना, क्या हो रहा है? ये रिबन जो है व्हाइट कलर का, जो हम ब्लू कर रहे हैं, ये क्या है? तो अधिकतर दौड़ में देखते होंगे कि एकदम रिबन ऊपर रहता है, छाती से सटा करके सब दौड़ता है ना? टू ब्रेस्ट द टेप, बहुत कम अंतर से जीतना, मतलब कि ब्रेस्ट द टेप मतलब आगे जो है ना, आगे जिसे आदमी दौड़ता है तो सबसे आगे क्या रहता है? उसका छाती। जब जोर से दौड़ता है, अक्षय कुमार ला याद कर लेना। दौड़ता है एकदम दांत खींच के, तो एकदम कैसे एकदम छतिया आगे रहता है, तो सबसे पहले कौन सटेगा? छाती ही तो सटेगा ना। और जो नॉर्मल दौड़ रहा है उसका छाती तो सटेगा नहीं। तो इसका मतलब खाली छाती के फुलाव के इतने ही वो जीत पाया है। मतलब ब्रेस्ट द टेप का मतलब बहुत कम अंतर से जीता, बहुत कम। टू विन अ रेस बाय अ नैरो मार्जिन, है ना? बहुत कम अंतर से जीतना। नेक्स्ट, टू ब्रेथ वंस लास्ट, ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस लेना। ब्रेथ मतलब क्या होता है? सांस लेना। और वंस लास्ट मतलब अपनी सांसें जो है ना वो लास्ट बार लिया, मतलब नहीं बोलता है कि अंतिम सांस। लास्ट क्या? ब्रेथ मतलब सांस, ब्रेथ का मतलब क्या होता है? ब्रीथ मतलब सांस, और लास्ट मतलब अंतिम। तो सांस, अंतिम सांस वो लिया है, और अंतिम सांस लिया है इसका मतलब क्या? अंतिम सांस लिया है यार, मतलब कहानी खत्म हो गया, अंतिम सांस लिया यानी कि मर गया वो। टू डाई, टू डाई, है ना? टू ब्रेथ वंस लास्ट मतलब मर जाना। नेक्स्ट, टू ब्रीज द गैप, अंतर कम करना। टू ब्रीज द गैप मतलब होता है अंतर कम करना। ब्रीज द गैप, अभी ऐसे याद रखते हैं, जैसे ये नदी है, ठीक है? नदी में खूब पानी बहता है। अब नदी जाकर के आगे क्या होता है कि आधे एकदम जाकर के एकदम सकरा हो जाता है, ऐसे हो जाता है पतला। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं कि लोग गाड़ी इधर उधर कि यहाँ कम पानी रहता है, इधर से पार हो जाता है, यहाँ एक तरह से रोड है समझो। ठीक, और जाता कैसे है? तो रोड इधर से आता है ऐसे। अब यहाँ से घूम के फिर इधर जाना होता है रोड से, और उसके बाद फिर इधर से फिर इधर जाना होता है। तो इसका मतलब इतना घूम करके गए। अगर यहीं अगर हम पुल बना देते तो ये जो 50 किलोमीटर जो दूरी है 2 किलोमीटर में हो जाता ना। तो इसका मतलब हम ब्रिज क्यों बनाते हैं? ब्रिज जो है, पुल जो है, वो हम क्यों बनाते हैं? ब्रिज जो पुल है वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि गैप को हम कम कर सकें, अंतर को हम क्या करें? दूरी को हम कम कर सकें। अंतर यानी दूरी को क्या कर सकें?
कम कर सकें। ठीक है, यानी टू रिड्यूस डिफरेंट डिफरेंसेस एंड रिकंसिल, है ना। रिड्यूस डिफरेंसेस मतलब जो दूरी है, अंतर है, उसको क्या कर सकें, हम कम कर सकें। इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं। तो इस ट्रिक से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा लिख लीजिए। रिकॉन्सिल का मतलब होता है ये तालमेल बैठा लेना, सामंजस्य बैठा लेना। क्या लिख दे, तालमेल लिख देते हैं। नेक्स्ट, टू कम क्लीन, नहीं बोलते देखो, जो हो गया सो हो गया। कम क्लीन मतलब एकदम सफाई पर आओ, एकदम क्लीन पे आओ, सफाई पर आओ। इसका मतलब पूरी सच्चाई बता देना। सच्चाई बता दिया ना, कम क्लीन मतलब पूरी सच्चाई बता देना। एक काम करो, पूरा क्लीन, है ना, कम क्लीन, पूरी सच्चाई बात पे आओ, एकदम क्लीन बताओ, क्लीन चिट, है ना, उसको बोलते हैं पूरी सच्चाई बता देना। टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, टू मेक ऑनेस्ट डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोज कर देना, है ना, उड़ा देना। ये अ नहीं बल्कि यहाँ एन होगा, है ना, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। नेक्स्ट, टू कर्जल वंस ब्रेन, टू कर्जल वंस ब्रेन मतलब अपना ही ब्रेन में कर्जल ले लिया। कर्जल मतलब समझ में आता है, अगर कर्जल का मीनिंग याद होगा ना तो ये बहुत अच्छा मीनिंग है, मतलब याद हो जाएगा। कर्जल का मतलब होता है लाठी, जिसको बोलते हैं लाठी, है ना। लाठी नहीं तो डंटा मोटा वाला, नहीं तो सबसे अच्छा है गदा, है ना। लाठी, कर्जल मतलब होता है लाठी, गदा, डंटा, जो भी है ना, उसको बोलते हैं कटजल। अब अपना ही ब्रेन, वंस ब्रेन, अपना ब्रेन पर वो गदा चला रहा है, लाठी चला रहा है, मतलब जोर दे रहा है ना अपने ब्रेन पर, सोचने के लिए जोर दे, बोलता है क्या कर रहा है, अरे अपना ही ब्रेन पे हम गदा चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, मतलब जोर डाल रहे हैं, दिमाग पर जोर डालना है, थिंक हार्ड, बहुत कोशिश कर रहा है सोचने की, भूल गया है वो। नेक्स्ट, अब 10 पढ़ लिए ना, 10 पढ़ने के बाद लगता है पता नहीं चला याद हुआ कि नहीं, तो देख लेते हैं याद करके, है ना, मॉक टेस्ट लगा के देख लेते हैं। टू बी पिंस मतलब इल्पिन वाला पिन, और निडल सुई और पिन जहाँ चुभेगा आदमी को क्या लगेगा, बेचैनी ही तो लगेगा, और क्या खुश होगा वो। नेक्स्ट, टू बीट द बैंड, अब मारता है बैंड वाले, खूब बैंड बजाते रहते हैं, तो क्या एगो आदमी आता है बैंड वाले, नहीं, पूरा बैंड बाजा बारात आता है, मतलब बहुत सारे लोग आए, बहुत बड़ी मात्रा में। नेक्स्ट, टू ब्लो ऑन हॉर्न मतलब अपना ही सींग को फूंक मार रहा है, कि देखो अपना ही सींग को फूंक नहीं मार रहा, अपने ही सींग के बारे में भांज रहा है कि मेरा सींग ऐसे है, मेरा फूंक मारना या बहना या आंधी होता है कि मेरा सींग ऐसे है, एक बार मारेंगे तो दीवार सीमेंट वाला तोड़ देंगे, ये वो खूब बोल रहा है ना। तो ब्लो वंस ऑन हॉर्न अपने ही सींग का तारीफ करना, मतलब खुद की प्रशंसा करना, या फिर टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरा, टू ब्रेक इनटू टीयर्स, जहाँ टीयर आए इसका मतलब ब्रेक इनटू मतलब टूट गया, वो सब्र का बांध टूट गया, अब आंसू बहने लगा, इसका मतलब क्या हुआ, रोने लगी ओ रामा। टू ब्रेक लूज, जहाँ ढीला छोड़ दिए, लूज लॉस नहीं, लूज ढीला छोड़ दिए। अब रस्सी जब ढीला छोड़ दिए, जो आदमी बांध कर रखे थे वो क्या करेगा, भाग जाएगा, भाग गया, पकड़ते रहो। नेक्स्ट, टू ब्रेस्ट द टेप, ब्रेस्ट मतलब वही छाती, जब छाती में टेप सटता है तभी आदमी जीतता है, दूसरा वाला नहीं जीत पाता है, तो छाती एकदम ऊंचा कर देता है ताकि वो जीत सके, और जो अगला आदमी सेकंड होता है ना, बहुत कम अंतर से जीतता है। ठीक है, तो बहुत ही कम अंतर से जीतना, टू ब्रेस्ट द टेप, बहुत कम अंतर से जीतना। टू ब्रेथ वंस लास्ट मतलब ब्रेथ मतलब सांस, ब्रीथ, और ये जो सांस है उसका अंत है, अंतिम है, इसका मतलब अंतिम सांस ले लिया, वो ले लिया मतलब मर गया, मर जाना। नेक्स्ट, टू ब्रिज द गैप, ब्रिज हम पुल क्यों बना रहे थे, ताकि गैप को हम कम कर सके, यानी बहुत कम अंतर, मतलब अंतर कम कर देना। नेक्स्ट, टू कम क्लीन, बोलते हैं देखो ओरी बोरी मत बोलो, है ना, कम क्लीन एकदम साफ साफ बताओ क्या हुआ, ये पूरी सच्चाई बता देना। नेक्स्ट, टू कटजल वंस ब्रेन, अपने ही ब्रेन पे लाठी चलाना या फिर गदा चलाना, इसका मतलब सोचने के लिए जोर डालना, दिमाग पर जोर डालना। अब तो पता चल गया होगा ना कि याद हो रहा है या नहीं याद हो रहा है। तो आगे बढ़े। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नहीं बोलता है कि देखो जो लॉन्ग स्टोरी है ना, जो लंबा स्टोरी है उसको तुम काट के एकदम छोटा में बताओ, मतलब संक्षेप में कहो, एकदम छोटा में कहो। टू टेल समथिंग ब्रीफली, एकदम संक्षिप्त में बातें कहो,
है ना। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो लंबा स्टोरी है, बड़ा स्टोरी है, उसको शॉर्ट करो। नेक्स्ट, टू कट बोथ एंड्स, दोनों पक्ष में समर्थन में तर्क देना, दोनों पक्ष के समर्थन में तर्क देना, ऐसे समझते हैं। टू कट काट लिया, बोथ एंड्स दोनों के अंत में। अब मान लेते हैं कि ये मेरे पास कतारी है, कतारी समझते हैं, गन्ना, ठीक। अब गए एक बिल्ली के पास तोलने के लिए, ठीक है। अब गए बिल्ली के पास तोलने के लिए, एगो इतना बड़ा सा कतारी है और एगो, अब इसको बोला कि ये काम करो, बंदर जो तोलने के लिए गया है तो बोला एक काम करो कि तराजू में चढ़ाओ और आधा आधा करो। अब इसको आधा आधा करके इतना बड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये लोग आपस में भाई जो है वो आधा आधा कर लिया, बोला कि ये काम करो, इला तुम रखो, इला हम रख लेते हैं, दोनों बराबर मान के चलिए, ठीक है। हल्का सा ऊंच नीच तो होता ही है तोड़ने में। अब टूट गया, बोला इला हम रखेंगे, इला तुम रखो। वो बोलने लगा नहीं हम ये रखेंगे, ये तुम रखेंगे। ये बोलने लगा नहीं, एक काम करो, चलो वहाँ जो बंदर मामा बैठा है उसी के पास जाते हैं और वही उसी से हम लेते हैं। अब वो क्या किया कि दोनों को लाया, और दोनों को लाने के बाद एक यहाँ चढ़ाया, एक यहाँ चढ़ाया। मान लिए ये थोड़ा सा भारी हो गया, तो बोलता है एक काम करो, इसको हम काट के रख लेते हैं, इससे ज़्यादा काट लिया, कहानी सुने होंगे आप। और जब ज़्यादा काट लिया तो फिर ये भारी हो गया, तो बोला अब इससे काट लेते हैं। मतलब बोथ हिंट्स, दोनों तरफ से इंड कर रहा है वो, धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म कर देने की कोशिश कर रहा है। मतलब दोनों पक्ष में वो समर्थन देना चाह रहा है, लेकिन लास्ट में बुर्बक ही लोग बन जाएगा, खा तो ही जाएगा सब। तो कट बोथ हिंट्स मतलब दोनों पक्ष में समर्थन या तर्क देना, दोनों तरफ से समाप्त करना चाह रहा है। जैसे वो बोल रहा है कि नहीं ये सही है, तो हाँ ठीक है ये सही है। तो फिर वो बोल रहा है कि नहीं हम कहाँ गलत हैं, अरे हाँ तुम भी गलत नहीं है। तो ये क्या है, दोनों पक्ष में समर्थन है ना, तो मतलब बोथ हिंट दोनों तरफ समाप्त करना चाह रहा है। तो टू कट बोथ हिंट्स मतलब टू आर्ग्यू इन सपोर्ट ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड आर्ग्यू करना। आर्ग्यूमेंट मतलब होता है भाई बग जा। नेक्स्ट, टू कट माई टीथ ऑन, अनुभव हासिल करना। टू कट माई टीथ, अब ऐसे याद रखते हैं, गेन एक्सपीरियंस, ऐसे ट्रिक से याद रखते हैं। कभी कभी जब हम लोग खाना खाते हैं ना, बचपन में या फिर कभी भी, तो हम लोग क्या करते हैं, टू कट माई टीथ ऑन, टू कट माई टीथ ऑन, अभी ऐसे याद रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना, अपना ही जीभ को हम खुद काट लेते हैं, है ना, अपना ही जीभ खुद काट लेते हैं। तो क्या खा रहे थे, तो कुछ भी खा रहे थे, अपना जीभ खुद काट लिए। फिर कुछ दिन हुआ, फिर साला खाने टाइम अपना जीभ खुद काट लिए। अब जब खाएंगे ना, तो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, बचा के करेंगे, ऐसे नहीं साले जीभ कट गया, मतलब अनुभव हासिल हो चुका है उसको, अब थोड़ा बचा बचा के खाता है। तो कट माई तितौन का मतलब होता है अनुभव हासिल करना, टू गेन एक्सपीरियंस, टू गेन एक्सपीरियंस, टू कट माई तिथौन। नेक्स्ट, टू कट वन शॉट, बीच में टोकना, बीच में टोकना, बोलता है कि देखो, अगर हम शूटिंग कर रहे हैं फिल्म का, अगर वन शॉट में क्लियर हो जाता है तो बीच में कट कर देना, बीच में ही टोक देना। वन शॉट में जैसे होगा बीच में टोक देना, ठीक है, ताकि हम क्या करें, रुक जाएं, कि जितना ही सीन है उस जगह का उतना ही करेंगे। टू कट वन शॉट, जैसे ही वन शॉट में होगा ना, बीच में हमको टोक देना कि बस क्लियर हो गया, मतलब इंटरप्ट डालना हुआ, बाधा डालना। अगर वन शॉट में हो गया तो बीच में टोक देना कि हो गया है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते रह जाएंगे। नेक्स्ट, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, अपने कपड़े के, अपने कपड़े के अनुसार अपना कोट काट देना। अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, इस अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ मतलब अपने कोट को अपने क्लोथ के अनुसार काट देना, मतलब अपनी आय के अनुसार खर्च करना। अपने कपड़े के अनुसार ना कोट काटे हैं, इसका मतलब जो कमा रहे हैं उसी के हिसाब से हम खर्च कर रहे हैं ना। तो लाइव विद इन वंस मीन्स, लिव 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 विद इन वंस मीन्स मतलब अपना मतलब से जीना। नेक्स्ट, टू कट द क्रैकल, बाद बंद करके काम शुरू करना, बाद नहीं बात, क्या होता है बात, है ना, बात बंद करके काम शुरू करना। टू कट द क्रैकल, टू कट द क्रैकल, बात बंद करो और सीधा काम क्या करो, चालू करो, है ना। तो टू कट द क्रैकल, टू कट द क्रैकल। अब ये क्रैकल का मतलब होता क्या, अ, निरीक्षण समझ में आता है, क्या बोलते हैं इसको, निरीक्षण बोलते हैं ना।
ट्रेनिंग ट्रेनिंग निरीक्षण ऐसे याद रखते हैं ना। क्रैकल और नहीं नहीं ट्रिक से पढ़ते इसको। टू कट द क्रैकल, टू कट द क्रैकल, बात बंद करके क्या करना, काम शुरू करना। टू कट द क्रैक नहीं बोलता है, एसएससी तुमको क्या करना है, क्रैक करना है। और जब एसएससी को क्रैक करना है तो तुमको बात को कट करना होगा। मतलब जो ज़्यादा बात करता है दोस्तों यारी के साथ, उसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, है ना। तो कट द क्रैकल का मतलब होता है बात बंद करके काम शुरू करना। तो कट द क्रैकल, तो क्रैक करना है एसएससी तो बात को कट करना पड़ेगा, ये बात बंद करके काम शुरू करना। टू स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट वर्किंग। आगे, टू कैच समन्स फैंसी, फैंसी का मतलब कल्पना होता है ना। टू कैच समन्स फैंसी, किसी की कल्पना को पकड़ लेना, मतलब किसी की कल्पना को कैच कर लेना नहीं। जैसे मान लेते अरे वो क्या सोच रहा है, अरे हम समझ गए क्या सोच रहा है। वो ये सोच रहा है अभी जो गया ना लाल कलर का गाड़ी, उसी के बारे में सोच रहा है कि हम भी वो गाड़ी को लेंगे। मतलब वो जो सोच रहा है तो वो बोलेगा अरे ये तू कैसे जान गली रे, सर बोलता है अरे हम सब जानते हैं। तो मतलब नहीं बोलता अरे इस साला तू मेरा मुंह का बात छीन लिया। इसका मतलब क्या, तो किसी को पसंद आ गया, है ना। टू कैच समवन फैंसी मतलब किसी को पसंद आना। गाड़ी क्या हुआ था उसको पसंद आएगा, टू कैच समवन फैंसी। तो वो कल्पना किया, फैंसी मतलब कल्पना होता है, कल्पना कर रहा है कि हमको वो गाड़ी मिल जाता तो हम ऐसे घूमते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, एकदम मस्त जाते हैं, हाफ पैंट लाल, ब्लू टी शर्ट और ब्रश मारते जाते हैं, एक हाथ से एकदम स्टेयरिंग संभालते जाते हैं, भीतरे चल जाते हैं। टू कैच समथिंग फैंसी मतलब कल्पना को क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं, गाड़ी उड़ी जाता है, मतलब कोई चीज़ हमको पसंद आ जाता है, तो किसी को पसंद आना। टू अपील टू समवन, टू अपील टू समवन, टू अपील टू समवन किसी को पसंद आना। नेक्स्ट, टू कम आउट इनटू द ओपन, खुलकर सामने आना, खुलकर सामने आना। टू कम आउट मतलब सामने आना, कम आउट का मतलब सामने आना। इनटू द ओपन, ओपन मतलब क्या था, खुला जगह, खुला जगह में एकदम कम आउट हो गया, सामने आ गया। इसका मतलब टू बिकम पब्लिक और एविडेंट। अच्छे से नहीं होता है। पिक्चर उक्चर में दे पीछे से कोई आदमी लगा देता है कि देखो उसको मरवाना है, ये है वो है। जब बहुत हो जाता है, देख देख लेता है, तो फिर अपने सामने आ जाता है कि हम थे। पिक्चर में ऐसे ही दिखाया जाता है ना, बाद में दिखाता है सबको मरवा देता है, तो इसके पीछे हाथ किसका है, इसके पीछे हाथ किसका है, तो फिर आता है निकल करके, यानी खुलकर सामने आ जाता है कि हम हैं, लो पब्लिक में आ गए, क्या करना है कर लो, एविडेंट। टू कम आउट इनटू द ओपन मतलब खुलकर सामने आना, टू बिकम पब्लिक और एविडेंट। नेक्स्ट, टू कम राउंड होश में आना, टू कम राउंड मतलब होश में आना। अब मान लेते हैं दरोगा का दौड़ है और यहाँ लगाना है 10 चक्कर, ठीक है। अब कोई 8 चक्कर में बोला कि मेरा 10 चक्कर हो गया, कोई 9 चक्कर में बोला, 9 चक्कर में हो गया। अब सब 10 10 राउंड लगा रहा है, 9वें चक्कर में बोल रहा है ना, ये हम जीत गए, हंसने लगा, हम जीत गए, हम टाइम रहते हुए अपना पार कर लिए, 5 मिनट बच ले 9वें मिनट में। तो कम राउंड बोलता है, भाई कम 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 कम, क्यों, अबे एक राउंड और लगा, एक राउंड और लगा, होश में आओ साला, 9 ही चक्कर लगाया तुम, कम 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 कम, राउंड लगा, एक राउंड और लगा, मतलब होश में आओ अभी। टू बिकम कॉन्शियस अगेन दोबारा से सचेत हो जाना। नेक्स्ट, कॉन्शियस का मतलब सचेत होना, है ना। टू क्रॉ ओवर समथिंग, सेखी बघारना, सेखी बघारना का मतलब होता है अपने ही बारे में कुछ कहना, है ना। टू रिवील बोस्टफुली ओवर समथिंग मतलब किसी के बारे में उजागर करना, वो भी भांज भांज करके बोलना, है ना। अरे मेरे पास 4 गो ट्रक, 3 गो लंबरगिनी, 2 गो एरोप्लेन, 3 गो ट्रेन है जो छत पर खड़ा है ना। टू क्रॉ ओवर समथिंग, टू क्रॉ ओवर समथिंग नहीं बोलता है साला ओवर तुम ज़्यादा स्मार्ट बन रहा हम समझ रहे हैं, है ना, ऐसा। टू क्रॉ ओवर समथिंग, तो क्रॉ ओवर समथिंग मतलब सेखी भगाना, खूब डींग हाँकना, एकदम बड़ा बड़ा डींग हाँकना, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्रॉ का मतलब तो आप लोग जानते हैं, कौवा, कौवा क्या करता है, काँव 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 करते रहता है ना। तो क्रॉ मतलब कौवा, और कौवा तो काँव काँव ही तो करता है, मतलब क्या करता है, खाली भी डींग हाँकते रहता है बोस्टफुल्ली। अब फिर से 10 हो गया, फिर से एक बार मौका लगाते हैं। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब जो बहुत बड़ा स्टोरी है उसको क्या करना है, हमको शॉर्ट करना है, और जब शॉर्ट करना है तो क्या करना है, मतलब छोटा कर देना है ना भाई, संक्षेप में कहना, छोटा कहना। नेक्स्ट, टू कट बोथ हिंट्स, दोनों तरफ से हम काट रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से बात को हम खत्म करना चाह रहे हैं, इंड करना चाह रहे हैं। मतलब तुम भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, भाई दोनों तरफ कैसे बोलते हैं, मतलब दोनों पक्ष में होना, दोनों पक्ष में समर्थन करना। नेक्स्ट, टू कट माई टीथ ऑन, टू कट माई टीथ मतलब अपना ही दांत से हम खुद काट लें, फिर अगला बार खाएं, फिर काट लें,
मतलब अब अनुभव हो गया कि हमको धीरे-धीरे खाना है ना? तो अनुभव हासिल करना। नेक्स्ट, टू कट वन्स कोट अकॉर्डिंग टू ओन्स क्लॉथ, अपना कपड़ा के अनुसार कोट को काट लिए। मतलब अपना जो खर्च है उसी के अनुसार अपना खर्च चलाना, आय के अनुसार। 14 नंबर। आगे, अरे ये तो छूट गया ना, सॉरी, ये 15 नंबर हो गया। ये टू कट वन शॉट, देखो अगर वन शॉट में क्लियर हो गया ना वीडियो, तो फिर बोलना, बीच में टोक देना, कट कट कट, हो गया हो गया हो गया, है ना? तो बीच में टोकना। ये हो गया 14 नंबर। नेक्स्ट, टू कट द क्रैकल, होश में आना। हम क्या बोले थे? टू कट द क्रैकल। अगर अगर एसएससी तुमको क्रैक करना है तो कट करना पड़ेगा। क्या बात? बात को कट करना पड़ेगा, बात बंद करना पड़ेगा, तब तुम क्रैक कर पाओगे। तब तुम क्या करोगे? क्रैक कर पाओगे। यानी बात बंद करो तब आगे कुछ होगा। तो बात बंद करके काम शुरू करना। 16, टू कैच समन्स फैंसी, मतलब कैच, पकड़ लेना, समन्स फैंसी, किसी की कल्पना को तुम रखा है ना? उ लाला तू है मेरी फैंटेसी। कल्पना, फैंसी मतलब भी कल्पना, है ना? तो मतलब क्या है? किसी की कल्पना को हम रखे हैं, सोच हम रखे हैं, है ना? तो इसका मतलब किसी को पसंद आ जाना। हाँ, एकदम सोच के रखे हैं, अब तो पसंद आइए गई। टू कम क्लीन, वो बोलता है कम 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 क्लीन, एकदम साफ साफ बताओ भाई कि क्या बात है। कम क्लीन, साफ साफ बताओ। तो मतलब पूरी सच्चाई बताओ क्या हुआ है। कम कम तो इसका था ना, कम राउंड वाला। टू कम आउट इनटू द ओपन, कम आउट बाहर आया है, इनटू ओपन खुल करके, मतलब खुल के सामने आना। नेक्स्ट, टू कम राउंड, ना बोलता है कम कम कम, 9 ही राउंड हुआ है, एक राउंड और, एक राउंड और, एक राउंड और, कम 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 कम, एक राउंड, एक राउंड, होश में आओ, होश में आओ साला, 9 राउंड हुआ तुम्हारा। होश में आना, नहीं तो दरोगा बनने से रह जाएगा। ये हो गया। आगे बढ़े। हाँ, चलिए। तो ये हो गया हमारा टी का पार्ट 7 खत्म। ठीक है, टी बहुत लंबा है ना? नया इडियम्स जो बुक है इडियम वाला, उसमें बहुत लंबा दिया, मतलब बहुत ज़्यादा दिया हुआ है ना? सब प्रीवियस ईयर में जितना ज़्यादा पूछता है उतना ज़्यादा दे देता है, सब प्रीवियस ईयर ही। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेशन है आपको ठीक लगा होगा और याद भी अच्छे से हो गया होगा। ठीक है, तो आप क्या करें कि इसको अभी नॉर्मली देख लें इस वीडियो को, ठीक है, जितना है। और जहाँ लगता है कि हम थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिए, बकवास कर दिए, तो उसको आप स्किप कर दीजिए, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, और क्या करें कि जब एग्ज़ाम आएगा ना तो एक बार रिवीजन करके जाइएगा। अब रिवीजन आप सोचिएगा कि साला इतना कैसे कर पाएंगे, तो करना नहीं है। जैसे 27 मिनट है, मान लीजिए 30 मिनट का वीडियो होगा, तो आप 15 मिनट डबल फास्ट करके देखिए, 15 मिनट में हो जाएगा ना। तो 15-15 मिनट करके अगर 2 बार देखेंगे, सुबह शाम, तो 10 दिन में तो कंप्लीट हो जाएगा। तो आत्मसंतुष्ट हो जाएंगे हम कि अरे साला पूरा ब्लैक बुक का इडियम्स रिवीजन करके जा रहे हैं, मतलब छोड़ेंगे नहीं, है ना? तो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा इससे। तो इससे बाहर पूछेगा भी नहीं इडियम्स, हमेशा प्रीवियस ईयर तो पूछता है एसएससी। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।